तो दोस्तों आज की मंडे नाइट ड्रॉ भी हो चुकी है ख़त्म। कैसा था शो, कैसे रहे मैचेस, चलिए रिव्यू कर। तो आज की मंडे नाइट ड्रॉ की ओपनिंग इस तरह होती है कि पिछले हफ्ते के रिकैप को दिखाया जाता था जो था बिगी और केविन ओवन के बीच में जो मेन इवेंट में प्रॉब्लम हुई थी। और इसी प्रकार ओपनिंग सेगमेंट में आते हैं बिगी कहते हैं कि जब से मैं WWE चैंपियन बना हूं तब से कई लोगों की नज़र मेरे ऊपर है। और मैं बता दूं कि स्मैकडाउन में पिछले हफ्ते रोमन रेंस ने मेरी फैमिली यानी न्यू डे के ऊपर हाथ उठाया, तो इस बात का मैं बदल लूंगा और मैं दूंगा रोमन रेंस को सर्वाइवर सीरीज में। चलिए बात करते हैं आज की मंडे नाइट ड्रॉ की। तो केविन ओवंस को भी लगता है मुझसे बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मैं केविन ओवन को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी एंट्री हो जाती है हमारे केविन ओवन की। केविन ओवन क्लियर करते हैं कि पिछले हफ्ते जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वो एक्चुअली उसके जिम्मेदार खुद बिग ई हैं, क्योंकि वो उनके रास्ते में आए थे। तो केविन ओवन कहते हैं कि भाई मैं तेरे से प्यार थोड़ी करूंगा, मैं तो तेरे को दूंगा ही, तेरी वजह से मैं मैच हारा हूं और मैं लगातार 3 मैच हार चुका हूं मंडे नाइट रॉ में। इस बार कह के केविन ओवन जाने लगते हैं बैकस्टेज की ओर, तभी बिगी उनके पीछे आते हैं एक प्रकार से अटैक करने के लिए, लेकिन उनको क्या पता पीछे से आ जाते हैं द उसोस और अटैक करते थे बिगी के ऊपर और रिंग के बीच ढूंढने लग जाते हैं हमारे बिग ई को और कहते हैं कि ये मैसेज है एक तरह का रोमन रेंस का जो तुझे देगा सर्वाइवर सीरीज के मैच। तभी बैक स्टेज से एंट्री हो जाती है रिडल आ जाता है हेल्प करने बिगी की, और इस तरह बिगी और रिडल ढूंढने लग जाते हैं हमारे उसोस को और एक इन्वेजन का माहौल बन जाता है, एक ब्रॉल का माहौल बन जाता है। सोनी डेविल आती है, सोनी डेविल इंटरप्ट करती है और कहती है कि एक टैग टीम मैच होगा और इस बार एक मैच तय हो जाता है दोस्तों, जिसमें एक साइड थे द उसोस एंड सेथ रोलन और दूसरी साइड थे आरके ब्रो और बिग ई। मैच दोस्तों ठीक ठाक से रहा। मैच कैंड इस प्रकार से रहा कि इस मैच को जैसे जैसे जीत लेते हैं सेथ रोलन, और सेथ रोलन थे हमारे चलाक, वो एस्केप कर जाते हैं मैच खत्म होने के तुरंत बाद बैक स्टेज की ओर, लेकिन दाउसोस होते रिंग में और एंड में आरकेओ दे देते हैं हमारे रैंडी ऑर्टन दाउसोस को। मैच यही खत्म नहीं होता है, मैच के एंड में एक बिग एंडिंग भी पड़ती है उसको, और इस बार बिग ई कहते हैं कि ये मेरा मैसेज देना रोमन रेंस को कि सर्वाइव में ऐसा हाल होगा तुम्हारा। इससे अगला जो मैच होता है दोस्तों वो होता है बियांका बिलेयर वर्सी टमीना। मैच ठीक ठाक सा रहा, मैच में पावर देखने को मिलती है बियांका बिलेयर की और केओडी लगा के बियांका बिलेयर इस मैच को जीत जाती है। अगला जो सेगमेंट था वो था वैंकी लिंच का। वैंकी लिंच आती है और अपने सर्वाइवर सीरीज के मैच को थोड़ा सा हाइप करती है और चार्लेट फेयर के बारे में बातें करती है। तभी एंट्री जाती है ली मॉर्गन की, ली मॉर्गन ने पिछले हफ्ते का मैच जीता है और इस प्रकार उनको मौका मिला है बैकी लिंच के अगेंस्ट फॉर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। इन दोनों के मध्य थोड़ी सी अटैक हो जाती है और एक अटैकिंग वाला मोमेंट बन जाता है, लेकिन बैकी लिंच किसी न किसी तरह एस्केप कर जाती है और निकल जाती है रिंग से। इस प्रकार ये सेगमेंट होता है खत्म। अगला जो सेगमेंट था वो था आरके ब्रो का, जिसमें रैंडी ऑर्टन रिडल को कह रहे हैं तो कि सबके कामों के बीच टांग मत अड़ाया कर, तू सबकी हेल्प करने ना जाया कर, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तू अपने बारे में सोच, अपनी टैग टीम चैंपियनशिप के बारे में सोच, ज़्यादा मत सोचा कर। इस प्रकार ये सेगमेंट हो जाता है खत्म। और इससे अगला जो मैच था वो था स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस अल्फा एकेडमी का। मैच ठीक ठाक सा रहता है, कुछ खास तो मैच में था नहीं। इस मैच को जीत जाते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट। इसके बाद जो सेगमेंट था वो था रे मिस्टेरियो का। रे मिस्टेरियो एडम पीरेस के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या गलत है, ये तुमने पिछले हफ्ते क्या किया, डोमिनिक मिस्टेरियो को मैं सर्वाइवर सीरीज के मैच में से क्यों हटाया। तभी एडम पीरेस रे मिस्टेरियो को कहते हैं कि मैं क्या हूं, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारा एक मैच होगा आज बॉबी लैस्ली के साथ। इस प्रकार ये सेगमेंट हो जाता है खत्म। इससे अगला जो मैच था वो था निकी ASH वर्सेस क्वीन जेलिना वेगा का मैच। इस मैच को जीत जाती है क्वीन जेलिना वेगा और इसके बाद तुरंत बाद मैच था रिया रिप्ली वर्सेस कार्मेला के बीच। इस मैच को रिया रिप्ली जीत जाती है। अगला जो मैच था वो था केविन ओवन और फिन बेलर के बीच। मंडे नाइट रॉ में ये मैच देखने वाला था, क्योंकि जिस मैच में
केविन ओवन और फिन बैलर जैसे सुपरस्टार हो, वो मैच तो देखने वाला होता ही है। और वैसा ही हुआ, मैच ठीक ठाक रहा। और जो केविन ओवन की लगातार हारने वाली स्ट्रीक चल रही थी 3 मैचों में लगातार, वो टूट गई। आज केविन ओवन ने हरा दिया फिन बैलर को। इस प्रकार ये मैच हुआ खत्म। इससे अगला जो मैच था वो था एजे स्टाइल एंड ओमस वर्सेस डर्टी डॉग्स के बीच। ये मैच ठीक ठाक सा रहा और मैच में ओमस भाई साहब ने अपनी फिर वही तबाही मचाई और एजे स्टाइल अपना फिनोमिनल फोर आर्म लगा के जीत जाते हैं इस मैच को। अब आती है बारी दोस्तों मेन इवेंट की। मेन इवेंट जो डिसाइडेड था पहले से ही, रे मिस्टीरियो वर्सेस बॉबी लैस्ली के बीच। रिंग साइड में खड़े होते हैं रे मिस्टीरियो के बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो, जो हेल्प करने की कोशिश करते भी हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते भी हैं बॉबी लैस्ली की, पर वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। हाँ, एंडिंग मोमेंट में एक पॉइंट पे ऐसा लगता तो है कि रे मिस्टीरियो हरा देंगे बॉबी लैस्ली को, लेकिन ऑलमाइटी की पावर के आगे रे मिस्टीरियो कहाँ टिकने वाले थे और एंड में वो लगा देते हैं हार्ड लॉक और इस तरह जीत जाते हैं हमारे बॉबी लैस्ली। मैच खत्म होने के बाद एडम पीरियस आते हैं और कहते हैं कि फॉर द वेल बीइंग ऑफ रॉ सर्वाइवर टीम एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर द वेल बीइंग ऑफ रे मिस्टीरियो आई मस्ट रिमूव हिम फ्रॉम रॉ टीम। जो सर्वाइवर टीम होगी, सर्वाइवर सीरीज की जो टीम होगी, उसे हटा दिया है रे मिस्टीरियो को एडम पीरियस ने। तभी एंट्री होती है ऑस्टिन थ्योरी की, जो अटैक कर देते हैं हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर। और एक बार फिर एडम पीरियस आते हैं और कहते हैं ऑस्टिन थ्योरी को कि मुझे तुम्हारा स्टाइल अच्छा लगा और इसलिए रिप्लेसमेंट के तौर पर रे मिस्टीरियो की जगह ऑस्टिन थ्योरी हिस्सा होंगे रॉ सर्वाइवर सीरीज टीम का। इस प्रकार आज की मंडे नाइट रॉ हुई खत्म। मंडे नाइट रॉ में कमी जो ये रही वो ये थी कि इस साल जो इन्वेजन वाले मूवमेंट थे, ब्रॉल वाले मूवमेंट थे, ब्रांड वर्सेस ब्रांड, वो देखने को नहीं मिले। अब देखते हैं अगले हफ्ते की स्मैकडाउन जो लास्ट बची है उसमें कुछ करती है WWE या नहीं।